राम राम। ये जो आप खेत देख पा रहे हैं ये हमारे घर की बैक साइड में है। यहाँ पर फसल बोई गई है साग की, जो कि तैयार है। मकर संक्रांति के दिन, यानी कि जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे, उस समय ये फसल पक के तैयार होगी और बाज़ारों में बिक रही होगी। लोग इसका साग बना के, यानी कि सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाकर खाएंगे। ये आपको सब मालूम है, लेकिन आप जानते हैं ये सरसों का साग कहीं ना कहीं सूर्य और बुध के साथ जुड़ता है। मुख्यतः बुध है इसमें। और सूर्य जब आते हैं मकर राशि में तो वो होता है शनि का घर, है ना। तो शनि के घर में जब सूर्य का प्रवेश होता है, उस समय अगर हम किसी की कुंडली में मान के चलें कि सूर्य शनि की युति है, तो ऐसे हालात बन जाते हैं पिता पुत्र में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहता है। तो उसको मिटाने के लिए, यानी कि पिता पुत्र में अगर वैचारिक मतभेद है तो उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई बिचौलिया, यानी कि मीडिएटर बन के बीच जरूर आता है। तो ये तो एक जनरल सी बात है, किसी का भी झगड़ा खत्म करना हो तो हमें मीडिएटर बीच में डालना ही पड़ता है, तभी वो झगड़ा खत्म होता है, नहीं तो खत्म नहीं होता। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे तरीके ढूंढे कि क्यों ना हम खाने पीने में ही कुछ चीजें ऐसी रख लें जिससे हमारा ये ग्रह ठीक हो जाए, है ना। तो सूर्य शनि की युति जिसकी कुंडली में हो उसे तो परेशानियां मिलती ही मिलती हैं, लेकिन जन साधारण को सूर्य शनि के मिलाप से कोई परेशानी ना आए, खास तौर पर काम धंधे में, नौकरी में, या वैचारिक भिन्नता पैदा ना हो पिता और पुत्र के बीच, और घर का माहौल खराब ना हो। तो मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य प्रवेश करेंगे मकर राशि में, उस समय साग की सब्जी बनाकर खाई जाती है। ये इसका लॉजिकल सिद्धांत है, यानी कि हर चीज को साइंस से जोड़ा गया है, हर चीज को ज्योतिष से जोड़ा गया है, लेकिन इसका ताना बाना इतनी बारीकी से बुना गया है कि हमें कई चीजों के उत्तर नहीं मिलते। तो आप साग जरूर खाइएगा मकर संक्रांति के दिन अपने घर में बनाकर। पंजाब के लोग तो बनाते ही हैं, लेकिन भारत में दूसरे लोग भी बना के खा सकते हैं। इसके अलावा इस साग का और भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। देखिए, जब भी सूर्य शनि का मिलाप होता है, मंगल बद बन जाता है, काम धंधे में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलती है, ठीक है ना। उस समय क्या किया जाता है, मैं ये उपाय करवाता हूं अक्सर। जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति हो, वैसे हर कोई कर ले, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। साग लेके बाजार से, है ना, गाय को खिला के आए मकर संक्रांति के दिन, या माघ महीना कह सकते हैं, या आप ऐसा मान लीजिए कि 13 फरवरी से मकर संक्रांति जिस दिन हो, उससे लेकर देसी महीना पूरा, माघ महीना पूरा, जितने शुक्रवार पड़े, गाय को साग खिलाएं। आपके काम धंधे की समस्याएं दूर होंगी, पिता पुत्र में विवाद है वो कम होगा, आपकी पत्नी की सेहत खराब है या आपके जीवन साथी की सेहत खराब है वो अच्छी होती है, और घर में एक सुखमय माहौल आता है। ये उपाय करके देखें। क्वांटिटी कितनी लेनी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं आप इस साग की, है ना। और उतनी क्वांटिटी लेके आप गाय को खिलाएं, सबसे बढ़िया है, ठीक है। शुक्रवार का दिन सबसे बढ़िया है, सुबह का समय ले लें या शाम 4 बजे का समय ले लें, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये उपाय करके देखें, मकर संक्रांति का विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपको लाभ मिले, इसी शुभ इच्छा के साथ, जय माता दी।